नमस्कार, मैं पंडित सत्यवान शर्मा ज्योतिष संसार द्वितीय देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसे हमारी बात चल रही है कि ज्योतिष एक साइंस है जहाँ ज्योतिष एक अध्यात्म है। ज्योतिष के द्वारा बताए गए उपाय, ज्योतिष के द्वारा बताए गए रत्न क्या हमारी जिंदगी में कुछ काम करते हैं या नहीं, इसी बात को लेकर हम चल रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि क्या है ज्योतिष, क्या है वैदिक ज्योतिष। और कल जैसे हम बात कर रहे थे कर्क राशि वालों के लिए कि उनके लिए शुभ रत्न कौन से हैं, शुभ रंग कौन से हैं, अशुभ रत्न कौन से हैं, अशुभ रंग कौन से हैं। तो आइए आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले शुभ रत्न कौन से होते हैं ये जाने। शुभ रत्न माणिक, सूर्य का रत्न माणिक, गुरु का रत्न पुखराज और मंगल का रत्न मूंगा। इनके लिए सबसे नुकसानदायक रत्न होता है जो कि देव कैटेगरी में चंद्रमा ही आता है, चंद्रमा का मोती, क्योंकि इनके 12वें घर का मालिक होता है। यदि किसी सिंह राशि वाले व्यक्ति ने चंद्रमा का मोती पहना हुआ तो उसके लिए नुकसान हो सकता है। चाहे ये देव कैटेगरी में ही आता है लेकिन फिर भी इनके लिए ये अनिखेद है, ये कभी भी सुच्चा मोती नहीं पहन सकते। यदि सुच्चा मोती पहनेंगे तो मन की शांति को गवाएंगे, ना कि मन की शांति पाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि माणिक पहनने से इनको क्या मिलेगा। माणिक पहनने से इनको मान, यश, इज्जत और शोहरत मिलेगी, नाम, यश, इज्जत, प्रतिष्ठा मिलेगी। और इनके लिए पुखराज रत्न धारण करने से संतान का सुख मिलेगा, अचानक लाभ होगा और कारोबार के लिए कोई भी किया गया प्रयत्न इनको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, सक्सेस इनको दिलाएगा। और मूंगा पहनने से इनकी किस्मत बुलंद रहेगी। अब माणिक पहनने से इनको यदि नुकसान हो रहा है तो क्यों नुकसान हो रहा है, मूंगा पहनने से नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पुखराज पहनने से यदि इनको नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्योंकि यहां पर खुले तौर से मैं आपको कह रहा हूं कि सिंह राशि वालों के लिए माणिक, मूंगा और पुखराज लकी स्टोन है, यही ये पहन सकते हैं। लेकिन यदि सिंह राशि वालों को माणिक, मूंगा और पुखराज पहनने के बाद यदि फिर भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है तो क्यों जाने। यदि इनके पत्री में सूर्य खराब हुआ, खराब का मतलब राहु की दृष्टि में या राहु के संग, केतु की दृष्टि में या केतु के संग, शनि की दृष्टि में या शनि के संग, या अपने से छठे, 8वें, 12वें घर में हुए तो 100x1% माणिक इनके लिए नुकसान दे सकता है। नाम, यश, इज्जत की बजाय इनको बेइज्जती और जिल्लत का जीवन दे सकता है। पहनना तो इन्होंने माणिक ही है क्योंकि ये इसके नाम, यश, इज्जत का कारक है। लेकिन अब वहां से दूर क्या करना है, माणिक को दूर ना करें। जिस भी ग्रह के साथ इनकी युति हो, यदि राहु के साथ युति हो या केतु के साथ युति हो या शनि के साथ युति हो, जो भी खराब ग्रहों के साथ युति हो उन खराब ग्रहों को दूर करें। अर्थात यदि इनकी पत्री में सूर्य और राहु किसी भी भाव में हो तो सबसे पहले राहु का दान, राहु के उपाय, राहु को दूर करें। राहु का रंग होता है नीला और राहु का फल होता है नारियल। सूर्य और राहु की युति वाले कोई भी नीला रंग ना पहने, नारियल कभी ना खाएं, ये इनके लिए अनिवार्य है। सूर्य और राहु की युति वाले नीला रंग कभी धारण ना करें। और ज्यादा से ज्यादा सूर्य का प्रयोग गुड़ में होता है, गुड़ का सेवन, सौंफ का सेवन, शक्कर का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। सूर्य को कायम करें और राहु को दान करें। राहु का फल होता है नारियल और नारियल काली मां या दुर्गा मां के चरणों में शनिवार और बुधवार की संध्या के समय चढ़ाएं। इससे इनको राहु और सूर्य की शांति हो जाएगी। यदि इनको संतान सुख नहीं मिलता, पुखराज तो इन्होंने पहना है, अगर फिर भी इनको संतान सुख या अचानक लाभ नहीं होते तो क्यों नहीं होते। हो सकता है इनकी पत्री में राहु के साथ गुरु हो, केतु के साथ गुरु हो, शनि के साथ गुरु हो, यानी खराब ग्रहों के साथ यदि गुरु की पोजीशन या 6, 8, 12 अपने से छठे, 8वें या 12वें घर में गुरु की पोजीशन हुई तो भी इनके लिए संतान इनको दुख दे सकती है। होते होते अचानक लाभ नुकसान में तब्दील हो जाएंगे और लव अफेयर सिरे नहीं चढ़ेंगे और विद्या में इनकी रुचि नहीं रहेगी।
तो यदि इनकी पत्री में गुरु ग्रह की पोजीशन खराब हुई, सबसे पहले पुखराज रत्न धारण करने से पहले गुरु की पोजीशन अपनी पत्री में जरूर चेक करें कि क्या है आपकी पत्री में गुरु की पोजीशन। यदि आपकी पत्री में गुरु की पोजीशन खराब है तो पहले उस पोजीशन को दूर करें, उस खराब पोजीशन को दूर करें, गुरु को कायम करें। फिर उसके बाद यदि आप पुखराज की जगह सुनैला भी धारण करते हो तो भी आपको पुखराज जितना ही फायदा मिलेगा। लेकिन यदि आपकी पत्री में राहु के साथ गुरु, केतु के साथ गुरु या खराब ग्रहों के साथ गुरु हुआ और आप पुखराज 50,000 की बजाय 50 लाख का पहन लो तब भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। फिर रत्न यूं धरे के धरे धराए रह जाएंगे। अंत में बात करते हैं इनके लिए मंगल की। मंगल इनके लिए किस्मत का मालिक होता है, इनके नाम यश इज्जत का मालिक होता है। इनके द्वारा अपने व्यापार के लिए किए गए कोई भी प्रयत्न को सफल करने के लिए मंगल कारगर साबित होता है। इनके लिए कोई भी किया गया पराक्रम जो ये अपने काम के लिए करते हैं उनमें मंगल सहाय होता है। मंगल को प्योर करने के लिए एक तो ये हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का जाप हमेशा संध्या वक्त होता है। वो क्यों होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, बृहस्पति भगवान के व्रत रख सकते हैं और सूर्य देव के उपासना कर सकते हैं। और एक मंत्र होता है जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं, वो कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का ये जाप कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। इससे इनका सूर्य, मंगल और गुरु पोजीशन में स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और देवी और सज्जनों एक बात और नोट करें कि जिस मंत्र का मैंने आपको उच्चारण बताया है जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप केवल और केवल सूर्य उदय से लेकर आधा घंटा, अर्थात मान लीजिए सूर्य उदय हो रहे हैं 6:30 बजे और 7:30 अर्थात 1 घंटे तक आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। जब तक सूर्य भगवान लालिमा में होते हैं, गोल्डन कलर में होते हैं, गुलाबी कलर में होते हैं, तब तक आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। लेकिन जैसे ही सूर्य भगवान की पोजीशन अपने पूरे रूप में आ जाती है, अर्थात कहने का भाव पूरी गर्मी हो जाती है, जैसे कि 10 बजे 11 बजे, यदि वो लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो वो व्यर्थ में जल को वेस्ट कर रहे हैं। वो जल उनके लिए कारागार साबित नहीं होता, क्योंकि उस समय भगवान सूर्य की रूपरेखा ही बदली होती है। सिर्फ और सिर्फ सूर्य को जल सूर्य उदय से लेकर 1 घंटे के मध्य आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। मैं देखता हूं जब कभी मंदिरों से बाहर निकलते हैं तो लोग 10-10, 11-11, 12-12 बजे हाथ में कमंडल लिए सूर्य को जल चढ़ा रहे होते हैं। सूर्य को पूर्व की तरफ जल चढ़ा रहे होते हैं, सूर्य उनके सर के ऊपर होता है। वो लोग व्यर्थ में ढोंग करते हैं और व्यर्थ में जल को वेस्ट करते हैं। तो ऐसा जल वेस्ट कभी ना करें। सूर्य को जल चढ़ाने का एक सिस्टम है, एक टाइम होता है, उस टाइम लिमिट में रहे। उसी टाइम लिमिट में यदि आप सूर्य को जल दे पाए तो ही दे पाए, अन्यथा सूर्य को जल चढ़ाने से आपको फिर नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। इवन की जो आप जल चढ़ा रहे हो वो नाली में गिर रहा है, नाली राहु होती है, जल चंद्र में होता है। यदि चंद्र और राहु दोपहर के 11 या 12 बजे मिल रहे हैं तो राहु और चंद्र का एक दोष जिसे मात्र दोष कहते हैं या मेंटली डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब और डिप्रेस हो जाता है। घर में लड़ाई झगड़ा कलेश रहना शुरू हो जाता है यदि आप दोपहर के 11 या 12 बजे सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। ये तो था एक सिस्टम। अब बात करें कि हनुमान जी की पूजा सुबह के समय नहीं करते। हनुमान चालीसा का जाप सुबह के समय सूर्य भगवान के सामने कभी नहीं होता। यदि आपने हनुमान चालीसा का जाप करना है या तो सूर्य उदय से पहले अर्थात तारों की छांव में सुबह के वक्त 4:30, 3:30 या तो इतने सुबह उठे और हनुमान चालीसा का जाप करें, या फिर संध्या के बाद जब सूर्य अस्त हो जाते हैं, जब इस पृथ्वी पर सूर्य का अस्तित्व नहीं रहता या इस देश पर सूर्य का प्रभाव नहीं रहता, तब आप हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। इसका रीजन यह है कि हनुमान जी ने सूर्य भगवान को मुख में निगल लिया था। यदि सिंह राशि वाले सुबह के समय हनुमान जी की पूजा करेंगे उन्हें मंगल का बल तो मिलेगा, लेकिन
उन्हें सूर्य का प्रताप, सूर्य की तेज, सूर्य की रोशनी का असर नहीं मिलेगा। स्किन को तो सूर्य की किरणें असर करेंगी, लेकिन जिसे हम रत्न कहते हैं कि रूबी रत्न इन्हें पहनना चाहिए, माणिक इन्हें पहनना चाहिए, वो माणिक किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव यदि इन्होंने लेना है तो हनुमान जी की पूजा संध्या के वक्त अर्थात आफ्टर सनसेट ही इनको करनी चाहिए। और आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे करें शनि की पूजा, कब और कैसे की जाती है शनि की पूजा, किस दिशा में हाथ जोड़कर किस स्थिति में शनि की पूजा होती है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अब बात करते हैं मंगल महाराज की, कि यदि इन्होंने मंगल से फायदा लेना है, मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है, किस्मत को बुलंद करना है, संतान का सुख चाहते हैं यदि सिंह राशि वाले, तो हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा करने के मैं आपको सिस्टम बता देता हूं कि लाल कलर का आसन होना चाहिए, जिसे उन्न का आसन कहा जाता है। उन्न का, और उत्तर या दक्षिण की तरफ मुख करके जल का कमंडल पास में रखें और पढ़कर, ऐसा नहीं है कि मुंह में है कि जय हनुमान के हनुमान जग राम दूत, उस पाठ की कोई वैल्यू नहीं रहती, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। जब भी आप कोई भी पाठ करें, पुस्तक को सामने रख के धीरे धीरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तहु लोका जागर, धीरे धीरे प्यार से उन शब्दों का उच्चारण करें, तभी आपका जो पाठ है, जो पूजा है, सार्थक होगी। अन्यथा वो सिर्फ एक ड्रामा रह जाता है। किताब इधर होती है, हम बोल रहे जय हनुमान के, ऐसा करने का कुछ फायदा नहीं है। ऐसे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और इससे अच्छा है कि आप टाइम वेस्ट ना करो, ढोंग ना करो, सिस्टम वाइज चलें। धीरे धीरे प्यार से आप मंत्रों का, पाठ का सेवन करें, जाप करें, तभी आप जिंदगी में सक्सेस हो सकते हो। कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियां रह जाती हैं भगवान को मनाने में, हमारे ही सिस्टम रह जाते हैं भगवान को मनाने में। तो इसलिए पहले सिस्टम वाइज चलें कि कैसे करें पूजा। और एक और आपको यहाँ पे बात बता दें कि कोई भी पाठ करने से पहले भगवान गणपति की पूजा, भगवान गणपति की एक कुंजी मंत्र होता है। जितनी देर आप उस कुंजी मंत्र का जाप नहीं करोगे, उतनी देर किसी भी पाठ का कोई भी आपके ऊपर असर नहीं होगा, कोई भी आपको उसका पूर्णतः प्रभाव नहीं मिलेगा। चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे कृष्ण चालीसा हो, कोई भी आप पाठ करते हो, उससे पहले भगवान गणपति के ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः का जाप करें। क्योंकि ये कथा हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले यही है कि ओम गण गणपते नमः का जाप आप करें, और उसके बाद आप अपने किसी भी, जो भी आप चालीसा करते हो, पाठ करते हो, उसको शुरुआत करें, और अंततः ओम गण गणपते नमो नमः का जाप करके आप उसी पाठ को विराम दे सकते हो। और धीरे धीरे आप पाठ करो कि आपके मन को सुने, कानों में जाए, आंखों से आप उस चीज को महसूस कर सको, तो उससे तो आपका मंगल हो जाएगा भैया स्ट्रॉन्ग। अगर अन्यथा आप अनपढ़ों की तरह यूं रट्टाफिकेशन लिए जी जय हनुमान, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे आपका नुकसान ही होगा। तो उस नुकसान से आप बचें, और कोई भी आप पाठ करें तो श्रद्धा से और मन लगाकर करें, तभी आप जिंदगी में सक्सेस हो सकते हो। समय अब इजाजत नहीं दे रहा, बाकी बातें कल करेंगे। आज का राशिफल कुछ इस प्रकार है। मेष राशि वालों के 9वें घर में चल रहे चंद्रमा आज इनको धार्मिक यात्राओं का सुख दे सकते हैं। कोई धार्मिक कामों में इनका मन लग सकता है। छोटे भाई बहनों के सहयोग से कोई रुका हुआ काम इनका बन जाएगा। वृष राशि वालों के अष्टम भाव में चल रहे चंद्रमा आज कहीं ना कहीं इनको गुप्त परेशानियों का सामना करवा सकते हैं। मिथुन राशि वालों के 7वें घर में चल रहे चंद्रमा आज डेली इनकम में बढ़ोतरी करवा सकते हैं। कर्क राशि वालों के 6ठे भाव में चल रहे चंद्रमा आज इनको रोग, कर्जा, शत्रु से परेशान ग्रस्त कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के 5वें घर में चल रहे चंद्रमा आज इनको अचानक लाभ दिलवा सकते हैं। कहीं ना कहीं विद्या में इनका मन लग सकता है, कहीं ना कहीं इनको अचानक लाभ हो सकते हैं। कन्या राशि वालों के 4th भाव में चल रहे चंद्रमा माता का सुख, भूमि, वाहन, गाड़ियों का सुख प्रदान करेंगे। तुला राशि वालों के 3रे घर में चल रहे चंद्रमा आज कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के सहयोग से कहीं ना कहीं इनको धन लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के 2रे घर में चल रहे चंद्रमा वाणी से बोला गया कोई भी शब्द इनका आज सत्य जाएगा।
आज जिस भी काम को हाथ डालेंगे आज इनके लिए विजयश्री का दिन है। धनु राशि वालों को लगन में चल रहे चंद्रमा आज मन से किया गया कोई भी प्रयास आज इनको सफलता की शिखर पर ले जाएगा, इनको सफलता का मुक्ति दिखलाएगा। मकर राशि वालों के 12वें घर में चल रहे चंद्रमा आज इनके लिए परेशानी का दिन है। आज कहीं ना कहीं से इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि वालों के 11वें घर में चल रहे चंद्रमा आज कहीं ना कहीं इनको इनकम में बढ़ोतरी करवाएंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मान यश इज्जत इनको मिलेगा। मीन राशि वालों के 10वें घर में चल रहे चंद्रमा पिता का सहयोग के साथ साथ कोई ना कोई सरकारी काम इनके आज बन जाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हमारा पता नोट करें, हाउस नंबर 42, गली नंबर 1, नजदीक श्री राम शरणम भवन, न्यू टीचर कॉलोनी, नवा शहर। मोबाइल नंबर 9872065787। शुक्रिया।